Good evening, guys. Let's look at the today question. Who is known as the Iron Man of India? The correct answer is Sardar Vallabhbhai Patel. Why is he known as the Iron Man of India? Because he politically integrated India, right? Just like example like the Junagadh, right? Nizam Hyderabad. Okay, that's why he is called as Iron Man of India. There is a Statue of Unity. Okay, a Statue of Unity in Gujarat in honor of सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो यार इससे सबसे बड़ी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होती है 1923 में, माफ़ कीजिएगा, 1923 में एक नागपुर में एक सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, नागपुर में एक सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, क्यों हुआ था पता? इंडियन फ्लैग पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था। ठीक है, उसी के लिए ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सत्याग्रह किया था, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर ने कहा कि आप इसको आगे बढ़ाइए। ठीक है, और इसलिए मैं बताता हूँ कि ठीक है, महात्मा गांधी जी ने क्यूट इंडिया मूवमेंट दिया, ठीक है, और नन कोऑपरेशन मूवमेंट दिया, लेकिन इसके सबसे बड़े जो लीडरशिप रोल में रहे ना, जो पूरे जो ब्रिटिश एम्पायर में जो तहलका मचा दिया, लीडरशिप जो थी वो थी सरदार पटेल की। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। ठीक है, हाँ, गांधी जी ने बोला यार चलो ये चीज़ करते हैं, पर जो सबसे बड़े जो एग्जीक्यूटिव जो थे वो क्या थे? आयरन मैन ऑफ इंडिया द सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये थे हमारे सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव थे। ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ में आ गई? इनको और भी कुछ नाम से जाना जाता है। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए पैट्रॉन सेंट ऑफ इंडियाज सिविल सर्वेंट्स, राइट। जो हमारे पास ऑल इंडिया सर्विसेज थी ना, और इंडिया सर्विसेज जो थी, ये इन्हीं की देन है। क्यों देन है यार? देखो, ये जो थे ना हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो क्या थे? होम मिनिस्टर थे। ठीक है, होम मिनिस्टर थे जब 1947 में वार किया गया था, उस वक्त ये ऑल इंडिया सर्विसेज स्टार्ट की गई थी। ठीक है, और दूसरी बात, यू शुड रिमेंबर डैट सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज द फर्स्ट डिप्टी पीएम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, राइट। Another thing you have to remember that who was the king. Okay, India got independence in 1947. Okay, India became a republic in 1950, but who was the king of England, or you can call Britain, United Kingdom, whoever? Who was the king during uh, when he was the vice prime minister of India, deputy prime minister of India? You should remember the name is George VI. आपको नाम याद रखना, वो थे जॉर्ज 6, ठीक है, ओके। 1923 में सत्याग्रह हुआ तो बता दिया था, इंडियन फ्लैग जो कि अलाउ नहीं किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, इसलिए ना नागपुर में इन्होंने सत्याग्रह किया था। ये काफ़ी बार पूछी गई है स्टेट पीसीएस के एग्जाम में। ठीक है, मेनी टाइम दिस हैज इन द आस्क इन द एवरी स्टेट पीसीएस, इवन इन द तमिलनाडु पीसीएस, और इट इज बिहार स्टेट पीसीएस, और इट्स महाराष्ट्र पीसीएस, राइट। And another important thing you have to remember, what can you guess it? You can't guess this, man. Listen, 49th, okay, he was the 49th president of Indian National Congress, right? Kindly remember this, आपको ये याद रखना, ये काफ़ी important है। ठीक है, just like I told you, we have the 10 lakh MCQ or the 499, okay. 10 lakh MCQ at 499. It is in bilingual Hindi and English, okay, and it is just totally free of cost.
for females. Okay, as vision of our respected Narendra Modi ji, as beti bachao beti padhao, right? Okay, have a great day guys, kindly share it and a great luck. If you have any doubt you can just ask me on the mail. Okay, Deepak Kumar 91136 at the rate of gmail.com, right? You can send all your dots anywhere, and anything else you can chat on that the email, right? Have a great day guys, thank you.